अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम ने ट्वीट कर महिलाओं को दी शुभकामनाएं। राज्य के योगदान में महिलाओं के योगदान को बताया महत्वपूर्ण। राज्यवासियों को सीएम की नई सौगात। जीपीओ से आर ब्लॉक्स को जोड़ने वाला पुल तैयार, होली से पहले होगा उद्घाटन। झारखंड विधानसभा के सामने अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे होमगार्ड। राज्य भर में होमगार्ड पहुंच रहे रांची। वहीं भागलपुर में होगी 200 पारा लीगल वॉलंटियर की नियुक्ति। बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को दी मंजूरी। भागलपुर समेत नवगछिया में सेवा देंगे वॉलंटियर। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार को प्रयत्नशील बताया है और साथ ही मौजूदा समय में राज्य के विकास में महिला वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान बताया। तो आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार को प्रयत्नशील बताया है और साथ ही मौजूदा समय में राज्य के विकास में महिला वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान बताया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज है और सीएम नीतीश ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार प्रयत्नशील है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। वहीं नीतीश सरकार राजधानी वासियों को नया तोहफा देने जा रहा है। पटना को जाम से आजादी दिलाने की कवायद में सरकार ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। शहर के मीठापुर जीपीओ से आर ब्लॉक को जोड़ने वाला पुल बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन होली से पहले किया जाना है। आपको बता दें कि इस पुल के उद्घाटन को लेकर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान होली से पहले करने का ऐलान किया था, जिसके बाद पुल निर्माण के लंबित कार्यों को जल्दी पूरा किया जा रहा है। तो राज्यवासियों को सीएम की नई सौगात। जाम से मुक्ति के लिए हासिल की एक और उपलब्धि। आपको बता दें कि जीपीओ से आर ब्लॉक को जोड़ने वाला पुल तैयार किया जा रहा है। होली से पहले इसका उद्घाटन किया जा सकता है। तो नीतीश सरकार राजधानी वासियों को नया तोहफा देने जा रहे हैं। पटना को जाम से आजादी दिलाने की कवायद में सरकार ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। शहर के मीठापुर जीपीओ से आर ब्लॉक को जोड़ने वाला पुल बनकर तैयार है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुप्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अनुप्रकाश, राज्यवासियों को सीएम ने एक नई सौगात दी है, तो यह पुल कब तक निर्माण किया जा सकेगा? जी, आपको बता दें कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना वासियों को जो है ये बड़ा तोहफा देने का योजना बनाया है। और आपको बता दें कि मीठापुर जीपीओ से आर ब्लॉक को जोड़ने वाली ये पुल जो है वो बनकर तैयार है। पटना वासियों को जाम से निजात दिलाने को लेकर ये पुल जो है वो बनकर तैयार है और ये जल्द से जल्द जो है होली के पहले ही इस पुल को जो है बिहार के पथ निर्माण मंत्री के द्वारा जो है नितिन नवीन के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा और मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। खास बात ये जो है कि इस पुल जो ये पुल था ये बहुत दिनों से इस काम जो है रुका हुआ था, जो कि ये इधर जो है इस पुल को जल्द से जल्द बनाकर इसको तैयार कर दिया गया है। बिहार वासियों को इस पुल से एक जाम की निजात जो है वो मिल जाएगी। किसी को भी जो है आर ब्लॉक से जीपीओ की तरफ जाने के लिए अब जो है जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी, अगर इस पुल का निर्माण हो जाता है तो ट्रैफिक जो जाम वहां पे लगता है उससे कितना निजात मिल पाएगा लोगों को?
जी आपको बता दें कि पटना में जो है पिछले कुछ दिनों से जो है बिहार वासियों को जो पिछले कई वर्षों से जो है जाम का जो है सामना करना पड़ता था, जो अब जो है ये पटना वासियों को जो है अब जो कोतवाली से होकर और अशोक जो है मार्ग होते हुए जब आएंगे तो वो जो है पुल को चढ़कर जो बीकापुर के लिए चढ़कर और जीपीओ के लिए उतरना चाहेंगे तो उनको जो है जाम का सामना जो है पटना वासियों को नहीं करना पड़ेगा और वो जल्द से जल्द जो है अपने इस पुल को होते हुए अपने काम पे जल्द से जल्द समय में वो लोग जो है पटना वासी जो लोग हैं वो लोग पहुंच जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बीजेपी की बोकारो जिला इकाई ने सुभाष प्रसाद सिंह को बोकारो जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं जिला कमेटी की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। शहर के सेक्टर 9 के आवास पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें इस खुशी पर माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सुभाष प्रसाद सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान पार्टी के आला कमान के उम्मीद पर खरा उतरने का भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमें ओबीसी मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष का दायित्व दिया है। क्या किस पे? ओबीसी मोर्चा का ओबीसी मोर्चा में तो जिला उपाध्यक्ष का दायित्व मिला है। वहीं बोकारो के वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कंपनी ने, आपको बता दें कि बोकारो के वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कंपनी ने शुरुआत की है और पिछले साल प्लांट के अंदर की गई जन सुनवाई के खिलाफ चंदन कियारी के विधायक और बीजेपी नेता अमर कुमार बावरी ने वेदांता इलेक्ट्रो स्टील संघर्ष समिति के बैनर तले खुली जन सुनवाई का आयोजन किया। जन सुनवाई में स्थानीय लोग और अपनी जमीन देने वाले रैयत शामिल हुए। वहीं मौजूद लोगों ने कंपनी के द्वारा पूर्व में प्लांट के अंदर की गई जन सुनवाई को स्थानीय लोगों के साथ धोखा बताया और साथ ही मौजूदा स्थानीय लोगों ने प्लांट से उत्पन्न हो रही समस्याओं को जन सुनवाई के दौरान विधायक के सामने रखने का काम किया। आज खुली जन सुनवाई, जनता की जन सुनवाई हम लोगों ने रखी थी। जो इलेक्ट्रो स्टील एसोसिएशन वेदांता प्रबंधन के लगातार दमन शोषण और जो 16 दिसंबर 2020 को इन्होंने फर्जी तरीके से कंपनी परिसर के अंदर में जो उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया है उसमें भी ये साहस नहीं किया है कि कंपनी परिसर के अंदर में उन्होंने लिखा क्या है, मैत्री प्लेग्राउंड सियालजोड़ी विलेज। साहस करते अगर यदि जन सुनवाई वो सही है तो आप उसमें दर्शाते कि कंपनी परिसर के अंदर में जन सुनवाई करने का कहीं उनको राइट नहीं था। उन्होंने कंपनी परिसर के अंदर में जन सुनवाई इसलिए कही कि जो एक वैधानिक अधिकार है लोगों का, इस अधिकार से यहाँ के लोगों को वंचित किया जाए। क्यों? क्योंकि उनका कच्चा। वहीं भागलपुर इकाई में 200 पारा लीगल वॉलेंटियर की नियुक्ति की जाएगी। वहीं नियुक्ति की प्रक्रिया को बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से मंजूरी दे दी गई है। साथ ही नियुक्ति किए जाने वाले वॉलेंटियर भागलपुर समेत नवगछिया और कहलगांव में सेवा प्रदान करेंगे। नियुक्ति के निर्णय को मीडिया से बातचीत के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकारी की सचिव न्यायिक पदाधिकारी रूपा कुमारी ने साझा की। इंटरव्यू साक्षात्कार की तिथि 22/3/20 तय की गई है। इसके साथ ये है कि मैट्रिक की योग्यता है, बहुत नहीं है इसमें, बहुत कुछ इसमें भारत के नागरिक होने चाहिए और साधारण सी बात है, जो स्वस्थ हों, विधिक सेवा के क्षेत्र में इच्छुक हों, वो अपना आवेदन कर सकते हैं। मेन बात की 26/11/2019 के लिए जिन्होंने आवेदन किया था उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पुराने फॉर्म को ही हम लोग उनके प्रवेश पत्र निर्गत कर रहे हैं और उनसे निवेदन है कि अपने यदि उन्हें डाउनलोड करके अपना साक्षात्कार पत्र प्राप्त करने में दिक्कत होती हो तो संबंधित कार्यालय से संपर्क कर अपना साक्षात्कार प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बोकारो जिला के चंद्रपुरा प्रखंड प्रमुख अनीता गुप्ता स्थानीय महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। साल 2015 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव
रंगामटी पूर्वी पंचायत से चुनाव लड़कर पंचायत समिति सदस्य चुनी गई, जिसके बाद 2016 में वो चंद्रपुरा प्रखंड प्रमुख बनी। वहीं प्रमुख बनने के बाद से वे लगातार रूप से महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर कार्य में जुड़ गई हैं। बीते दिन उन्होंने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी को चंद्रपुरा प्रखंड से जोड़ने का कार्य किया। स्थानीय महिलाओं को स्वावलंबित बनाने के प्रयास में उन्होंने प्रखंड के सभी पंचायतों से महिलाओं के समूह को जोड़ने का काम किया। मैं 16 जनवरी 2016 को प्रमुख पद पर आई और तब से लेकर के आज तक महिला को उत्थान, महिला को सशक्तिकरण को लेकर के, महिला को स्वावलंबी को लेकर के JCLPS ग्रुप से मैंने 10,275 महिला जोड़े, जो आज महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई और घर से निकलना शुरू कर दिया है और बचत कर अपने पैरों पे खड़े हो रही है। वहीं बिहार में भूमि विवाद का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भूमाफिया दिन दहाड़े गोलीबारी कर लोगों को दहशत पैदा कर जमीन खाली करवा रहे हैं। दबंगों के दहशत फैलाने का ताजा मामला कटिहार का है, जहां सहायक थाना क्षेत्र के कोसी कॉलोनी में भूमाफियाओं ने दिन दहाड़े दर्जनों राउंड फायरिंग कर लोगों को दहशत फैला दी। खेत में घटना हुआ, हम लोग का पार्टी अपना खेत तो प्लॉट बना रहा था, तो पहले से भी आता था वो लोग धमकी देने के लिए। कौन लोग? वही मुकेश यादव से, मनोहर यादव से। और इसके बाद आज पूरा हगामा आदमी आया, हम लोग वहाँ बैठ करके देखते थे और वो लोग पिया खया आया, गोली चलाते हुए आया हम लोग के घर तक, मचान तक। जमीन पर हम लोग सर घर बना रहे थे, एल्वेस्टर चढ़ा रहे थे। बस उस जगह पहले से भी आता था वो लोग, हम लोग नहीं पहचानते थे। पहले 5-6 आदमी करके आता था, 4-5 दिन पहले लगातार। उसका बाद आज 20-25 लोग आया और सीधे गोली चलाना शुरू किया। कौन लोग थे? मनोहर यादव है और सब लोग है सर, तुरंत नाम उतर जाता है सर हमसे बोलने में। उसमें बहुत आदमी था। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रांची शाखा का चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में सिर्फ एक पद के लिए वोटिंग प्रक्रिया की गई। अन्य पदों में सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं। IMA रांची के वर्तमान सचिव डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह इस बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे। वहीं चुनाव में कुल 850 डॉक्टरों ने वोट डाले। आपको बता दें कि 7 साल के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। इससे पूर्व अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार निर्विरोध जीतकर आते थे। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रांची शाखा का चुनाव संपन्न हुआ है और आपको बता दें कि इस चुनाव में सिर्फ एक पद के लिए वोटिंग प्रक्रिया की गई। अन्य पदों में सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं और IMA रांची के वर्तमान सचिव डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह इस बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे। वहीं चुनाव में कुल 850 डॉक्टरों ने वोट डाले हैं और आपको बता दें कि 7 साल के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। इससे पूर्व अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार निर्विरोध जीतकर आते थे। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का चुनाव अब संपन्न हुआ है और चुनाव में एक पद के लिए वोटिंग की गई है। डॉक्टर शंभू प्रसाद उम्मीदवार के अध्यक्ष रहे हैं और चुनाव में कुल 850 डॉक्टरों ने वोट डाले हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। IMA रांची ब्रांच का प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा है और बाकी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनका चुनाव निर्विरोध हो गया है और जो प्रेसिडेंट के लिए डॉक्टर शंभू प्रसाद और डॉक्टर VK जैन खड़े हैं। अभी तक सारे डॉक्टर्स जिन्होंने वोट किया है, इन्होंने अप्रिशिएट किया है कि जो इलेक्शंस के जो प्रोसेस हैं वो बहुत स्मूथ हैं और ये एक्सपीरियंस
भी बना रहे आगे, और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, खास करके कोविड रूल्स के भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और इतने वोटर टर्नआउट, डॉक्टर्स खास करके जो कि नहीं निकल पाते अपने क्लिनिक से, उन लोगों का प्रेजेंस देख के हम लोग भी उत्साहित हैं। बहुत ही अच्छी ढंग से चल रही है और मतदान का जो नियम और तौर तरीके हैं एवं कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसके अनुपालन करते हुए सारी व्यवस्था चल रही है और ढंग से मतदान हो रही है। ये समझिए कि एक मैंने जनतांत्रिक जो प्रक्रिया है उस पर एक प्रक्रिया को पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का पूर्णतः हम लोग अनुपालन करते हुए मतदान करवा रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर दौरे पर मंत्री ने बिहार में उद्योगों के भविष्य को लेकर पत्रकारों से बातचीत की, जहां उन्होंने बिहार में उद्योगों के विकास के लिए उत्साहवर्धक रिस्पांस मिलने की बात कही और साथ ही उन्होंने बिहार को एथनॉल हब बनाने के लिए की जा रही तैयारियों के बारे में विचार विमर्श किया। खादी मॉल राइट साइड में उधर, तो इथेनॉल के लिए बहुत उत्साहवर्धक रिस्पांस है। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत उत्साहवर्धक रिस्पांस है। आज ही मैं मुजफ्फरपुर से एक बड़े उद्योगपति से मैंने बात किया, उनके तरफ से भी रिस्पांस आया है। इथेनॉल और सीमेंट में जो 4 हमारे जितने भी पावर हाउस हैं उसमें जो फ्लाई ऐश निकलता है उससे हम सीमेंट की फैक्ट्री को देने वाले हैं, ताकि सीमेंट इंडस्ट्री आ जाए। हम टेक्सटाइल पार्क हो गया, इंडस्ट्रियल पार्क हो गया, ये सब बनाने वाले। ये बोलेंगे हट जाएंगे आप लोग, अपने आगे में रहिएगा। चलिए पीछे हमारी है तो सरकारी बनेगा यहाँ पर। खादी मॉल के लिए भी। वहीं दुमका के बोगली धर्मपुर के खड़बिल्ला में सरकारी निर्माण कार्य में बरती जाने वाली लापरवाही का नजारा देखने को मिल रहा है। इस इलाके में साल 2008 में शुरू हुआ सड़क निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है और साथ ही केरा जोरी स्कूल के पास सड़क में पड़ने वाला पुलिया निर्माण के 15 दिन बाद ही ध्वस्त हो गया। पुलिया ध्वस्त होने के बाद जब ग्राम प्रमुख पिंकी सोरेन ने निर्माण कर रहे संवेदक के मुंशी को बताया तो उन्होंने मरम्मत कराने का आश्वासन देते हुए बात टाल दिया। तो सरकारी निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। 2008 का काम अभी तक पूरा नहीं किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिया जो है वो टूट गई है। 15 दिन के बाद ही पुलिया का निर्माण ध्वस्त हो गया। तो दुमका के बोगली धर्मपुर के खड़बिल्ला में सरकारी निर्माण कार्य में बरती जाने वाली लापरवाही का नजारा देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिया ध्वस्त हो चुका है। इस इलाके में साल 2008 में शुरू हुआ सड़क निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है और साथ ही केरा जोरी स्कूल के पास सड़क पे पड़ने वाला पुलिया निर्माण के 15 दिन बाद ही ध्वस्त हो गया है। पुलिया ध्वस्त होने के बाद जब ग्राम प्रमुख को बताई गई तो उन्होंने निर्माण कर रहे कॉन्ट्रैक्टर्स को इसके बारे में जानकारी दी, तो उन्होंने मरम्मत कराने का आश्वासन देते हुए बात को टाल दिया। तो सरकारी निर्माण कार्य में इस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिया क्षतिग्रस्त होकर के ध्वस्त हो गई है। सड़क बोगली धर्मपुर से खरबिल्ला तक बन रही है और इनका स्वीकृति 2008-9 में मिली है और अभी तक ये रनिंग में है, अभी तक बन रही है। और इसका लागत तो हम लोगों को भी कुछ पता नहीं है। बोर्ड तो लगा है धर्मपुर मोड़ के पास, लेकिन उस बोर्ड में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसका राशि कितना है नहीं है ये तो हम लोग खुद नहीं बता पाएंगे। और कम से कम 10-12 साल तक तो एक बार मेटल सिर्फ बिछाया था कहीं कहीं और इसके बाद पूरा माने ख़त्म हो गया था, कोई काम नहीं हो रहा था।
वहीं बेगूसराय में ज्वेलरी कारीगर की संदिग्ध मौत से शहर में सनसनी का माहौल है। मामला जिले के नगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 31 का है। हालांकि ये घटना हत्या है या फिर आत्महत्या पर संशय बरकरार है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं रांची जिले में लूटपाट की घटना में हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए पुलिस तमाम नए तरीके अपना रही है। वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देशानुसार जिला पुलिस की ओर से टीम का गठन कर छापेमारी की जा रही है। छापेमारी की इसी कड़ी में पुलिस ने दिन दहाड़े लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा भी किया है। इस छापेमारी में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और जांच पड़ताल में पुलिस ने अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस बरामद किया है। से कुछ अपराध कर्मी एक स्विफ्ट कार में गांव जाजपुर टुनका टोली थाना नगरी के आसपास इलाके में विद्यमान है। इसी परिप्रेक्ष्य में DSP 2 के नेतृत्व में और थाना प्रभारी नगरी नेतृत्व टीम किया गया था। और जब इन लोगों का द्वारा जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि एक स्विफ्ट कार वास्तव में उस इलाके में मंडरा रहा है। जब उस व्यक्ति का उसको पकड़ा गया, डिटेन किया गया तो सर्च में उसके पास से एक पिस्टल मिला और कुछ राउंड मिले जो आपके सामने भी रखा हुआ है। और इन लोगों ने अपने कंफेशन में एक्सेप्ट किया कि ये लोग अभी कुछ विशेष प्रोविजन से यहाँ पे आए हुए थे। इनका काम था लूटपाट की घटना को अंजाम देना। वहीं बिहार के सीतामढ़ी में बेखौफ बदमाशों ने गैंगवार अपराधी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अपराधियों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है और अपराधियों के सामने प्रशासन पस्त दिखाई दे रहा है। सरकार के गठन के बाद लगातार हत्या, लूट और बलात्कार जैसी आपराधिक वारदात थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसको लेकर विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष के लोग सरकार को कई बार सदन से लेकर सड़क तक घेर चुकी है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कुख्यात अपराधी की गोली लगने से मौत। वांटेड राकेश झा की गैंगवार में दौड़ाकर गोलियों से भूना। कुख्यात की तलाश में कई दिनों से घूम रही थी पुलिस। पुलिस ने लगाया था CCA। बिहार के सीतामढ़ी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बेखौफ बदमाशों ने गैंगवार अपराधी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। यूं कहे तो बिहार में अपराधियों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद लगातार हत्या, लूट और बलात्कार जैसी आपराधिक वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसको लेकर विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष के लोग सरकार को कई बार सदन से लेकर सड़क तक घेर चुकी है। फिर भी सरकार अपराध रोकने में विफल है। सूत्र बताते हैं कि जिस वांटेड क्रिमिनल का मर्डर हुआ है, पुलिस कई दिनों से तलाश रही थी। पुलिस इस घटना के बाद छानबीन में जुटी हुई है। बरगनिया थाना प्रभारी को इस बात की पूरी जानकारी थी कि इसकी जानलेवा हमला इस पर होने वाला है और उसके कॉन्नाइवेंस से ये घटना घटी है और कंप्लीट निष्क्रिय रही है। बता दे कि वारदात सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र की है, जहां अपराधियों ने एक गैंग वॉर क्रिमिनल का मर्डर कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक अपराधी बैरगिया के बेगाही गांव का रहने वाला है। उसका नाम राकेश झा बताया जा रहा है। बता दे कि राकेश झा अपने इलाके में काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीतामढ़ी पुलिस को भी कई दिनों से इसकी तलाश थी। राकेश झा जी आए थे बरगनिया, इस रोड से गुजर रहे थे तो कुछ लोग उनको खदेड़ करके गोली मार दिया। क्या राउंड गोली चला? लगभग 10-12 राउंड गोली चला होगा। कितना गोली लगा होगा? लगभग 1-2 गोली लगा होगा। अब तो दूर से देखने के बाद हम क्या करें, गोली लगा है उनको। इस घटना के संबंध में जानकारी मिली है कि गोली लगने के कारण कुख्यात क्रिमिनल राकेश झा बुरी तरह जख्मी हो गया था। आनन फानन में
इसे इलाज के लिए ले जाया गया था, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। राकेश झा के मर्डर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वारदात की सूचना मिलते ही फौरन मौके पर पहुंची बैरगनिया थाना के पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ऐसे ऐसे है, हमारे छोटा भाई हमारा गांव का है, मेरा छोटा भाई है। जैसा हमको जानकारी मिली है, हम तुरंत अभी हार्ड एंड फास्ट यहाँ आए हैं। यहाँ डॉक्टर लोग देखे हैं, तो उस स्थिति में राकेश झा अभी जीवित नहीं है। कृष्णा झा नाम थे, पिताजी डेथ कर चुके हैं। कोई दुश्मनी नहीं है, गांव का बहुत अच्छा समाजसेवी लड़का था। गांव की सेवा वहाँ पर सोशल नेटवर्कर, मैंने सोशल वर्कर था, गांव समाज के देख रेख करने वाला। कौन गोली मारा है? नहीं, ये चीज मुझे जानकारी नहीं है। हम तो यही घटना घटी कुछ जानकारी? हाँ, थोड़ा सा हमको जैसे जानकारी हुई है, बैरगनिया जो है ना, कोई होटल है, वहाँ पे गोली लगी। बैरगनिया में राज होटल में राकेश झा नाम के आदमी को गोली मारी गई है। आपसी पद की द्वंद्वता की बात है। अपराधी का पता लगा के हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं। सर, बताया जा रहा है कि उनके ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। तो रिकॉर्ड की चीज़ है, देखेंगे हम लोग तो खदेड़ कर लगभग 10-12 राउंड गोली चला के तब मारा गया है। उसमें पीछे से एक आदमी खदेड़ के गया, वो राज होटल में घुसे और एक रूम में घुस के रूम बंद करना चाहे, तब तो बाहर से फायरिंग कर दिया। 5-7 खोखा मिले हैं उस होटल के। बिहार में आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार जैसी वारदातों को आप जरूर सुनते होंगे। यहाँ प्रशासन बेखौफ बदमाशों के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहा है। बहन बेटी की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन वादों और दावों में कोई पीछे नहीं रहता। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध पर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। आखिर कब तक यूं ही हैवानियत और जुर्म का शिकार होती रहेंगी मासूम जनता? क्या सुशासन बाबू का मंत्रिमंडल भी अपराध का हिस्सा है या अपराधियों के सामने पस्त हो गए हैं? डेस्क रिपोर्ट, VIP न्यूज, पटना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।